हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कल 16 अक्टूबर को किस तरीके से हम मार्केट में ट्रेड करेंगे, किस तरीके से मार्केट को मतलब मार्केट का प्री एनालिसिस है, एफआईआई डीआईआई का डाटा किस तरीके से इंपैक्ट करता है मार्केट को, वो भी देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर लेते हैं एफआईआई और डीआईआई डाटा की और कल हमने जो एनालिसिस किया था उसके वेरिफिकेशन की। तो कल की बात करें, कल था 14 अक्टूबर और 14 अक्टूबर को हम यहाँ पर देखें तो 3,700 करोड़ की एफआईआई ने सेलिंग की थी और डीआईआई ने 2,278 करोड़ की बाइंग की थी। तो नेट में एफआईआई जो है, एफआईआई नेट में सेलिंग करके गए थे माइनस के 1,500 करोड़ की। तो इसकी वजह से मार्केट नीचे गिरना था। अब चलिए यही चीज़ देख लेते हैं चार्ट पे किस तरीके से रिफ्लेक्ट किया। तो आज का चार्ट अगर हम देखें 15 अक्टूबर का, तो 15 अक्टूबर के चार्ट में हमें देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मैंने कहा था कि 25,200 तक मार्केट जा सकता है निफ्टी और उसके बाद हमें यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसने 25,000 तक का लो लगाया, लेकिन ये 25,000 की सपोर्ट से ऊपर ही क्लोज करने में अपने आप को सक्षम रहा। तो ये तो था। अब चलिए आज का देख लेते हैं एफआईडीआई का डाटा। तो एफआईडीआई के डाटे की बात करें तो यहाँ पर आज का हम देखते हैं 15 अक्टूबर का। 15 अक्टूबर में हमें देखने को मिल रहा है कि एफआईआई जो है यहाँ पर अगर हम देखें यानी कि फॉरेन इंस्टीट्यूशन, ये 1,748 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और डीआईआई की बात करें तो ये 1,650 की बाइंग करके गए हैं। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये मात्र 100 में से भी कम ही रहेगा लगभग। चलो हम 100 मान लेते हैं, 100 करोड़ की सेलिंग है। तो 100 करोड़ की सेलिंग इतना कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी क्योंकि तो आज का जो हमारा डाटा है वो लगभग न्यूट्रल देखने को रहेगा। अब चलिए बात कर लेते हैं मार्केट किस तरीके से कल को बिहेव कर सकता है। तो कल की अगर हम बात करें मार्केट में यहाँ पर 25,000 के ऊपर जब ये सपोर्ट ले रहा है तो ऐसी कंडीशन में यहाँ मार्केट में जो है बाइंग की जाती है। ज़्यादातर बायर ही आते हैं क्योंकि 25,000 का रेजिस्टेंस है। तो जब बायर आते हैं तो उनके स्टॉप लॉस 25,000 पर रहते हैं। ठीक है, 25,000 की सपोर्ट रहेगी। अगर मार्केट यहीं से निकलकर ऊपर चला तो हम डायरेक्शनल व्यू में तो देखिए पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं, लेकिन अगर गैप डाउन ओपन हुआ यानी कि अगर 25,000 से नीचे हुआ तब हम डेफिनेटली इसमें परचेजिंग की तरफ जा सकते हैं। कल का मार्केट जो रहेगा प्रॉपरली डायरेक्शनल मार्केट रहेगा और यहाँ पर प्राइस एक्शन के बेस्ड पर ही ट्रेडिंग की जाएगी। ऐसा नहीं कि हम यहाँ पर पहले से कोई व्यू बना के बैठ जाएं, क्योंकि 25,000 की सपोर्ट इतनी जल्दी ब्रेक होने वाली नहीं है और मार्केट 25,100 से 25,000 के बीच यानी कि 100 पॉइंट के बीच मूवमेंट करके गया है। तो 25,000 को देखकर किसी ने भी यहाँ से सेलिंग तो बहुत मुश्किल से की होगी, यहाँ पर बाइंग के ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो उस कंडीशन में मार्केट नीचे जाएगा क्योंकि बायर के स्टॉप लॉस नीचे रहते हैं और जो यहाँ पर सेलिंग करके गए हैं इसको देखकर तो उन्हें मार्केट ने ऑलरेडी निकाल दिया है। अब ठीक वैसे ही हम देखें यहाँ पर बैंक निफ्टी के केस में, तो बैंक निफ्टी के केस में हमें कुछ अलग टाइप का मार्केट देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 52,000 से 52,000 का रेजिस्टेंस ये है और इसके नीचे अगर देखा जाए तो 51,700 तक मार्केट आया है और यहाँ पर वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली है। और इस वॉलेटिलिटी के मार्केट में ना तो बायर्स अपनी पोजीशन बना पाते हैं ना ही सेलर्स। हालांकि मूवमेंट यहाँ पर भी ठीक हुआ है, पुट साइड में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मार्केट ने दिया है, लेकिन उतनी ही रिकवरी भी कर ली है। तो ऐसी कंडीशन में मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा ये कह पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल रहता है। तो अगर 52,000 को तोड़कर मार्केट ऊपर चलता है और सस्टेन करके तो उस साइड में हम जो है CE साइड, कॉल साइड देखने की कोशिश करेंगे और यदि गैप डाउन चलता है 51,700 से नीचे तो यहाँ पर हम पुट साइड में देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन कहीं फ्लैट वगैरह ओपन हो जाता है इसी रेंज में तो यहाँ पर हम न्यूट्रल रहेंगे और प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेंगे, यानी कि जो जिस तरीके का प्राइस एक्शन बनेगा उसी के हिसाब से ट्रेड करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। तो ये तो था कल का एनालिसिस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो दो डाटा बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो सबसे पहले हम डाउ जोन्स की बात कर लेते हैं, ये किस तरीके का मार्केट यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। तो देखिए ये 0.35% डाउन आज चल रहा है। नैस्डैक कंपोजिट की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो नैस्डैक कंपोजिट भी जो है हमें यहाँ पर लगभग 0.8% डाउन देखने को मिल रहा है। तो यूएस मार्केट इंडियन मार्केट को कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं, इसीलिए हमें इन दोनों मार्केट में कुछ इस टाइप का, जैसे आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए इंडियन मार्केट ये रहा, निफ्टी देख लेते हैं और निफ्टी के साथ इसको देखेंगे
तो निफ्टी देखिए आज 0.28% हमें डाउन देखने को मिला, तो डाउ जोन्स भी हमें यहाँ पर 0.35 डाउन देखने को मिल रहा है ओपन होते ही। तो मार्केट एक दूसरे के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं, ये चीज़ें जो हैं यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो चलिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।